नमस्कार दर्शकों, आज है 13 जनवरी 2022 और आज की देश भर की ताज़ा खबरों के साथ मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ लोकल टीवी पर। आइए सबसे पहले देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले से हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 596 पर पहुंच गया है, जो करीब 54% का उछाल है। 2014 से पहले 82,000 मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट थी, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 1.48 लाख, जो करीब 80% का उछाल है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में चुनाव से पहले रणनीति तैयार होने लगी है, लिहाजा पल पल चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मंगलवार को बड़ी घोषणा कर दी है। मायावती इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मायावती 5 राज्यों में चुनावी अभियान की अगुवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा जमीन पर रहकर काम कर रही है, हम इलेक्शन को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही मायावती लगातार सक्रिय है, वो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है, लेकिन वो चुनावी समर में नहीं उतरेगी। तीसरी खबर, फिलहाल हुए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस के डीएसपी का नियुक्ति पत्र सौंपा। और ये और भी खुशी की बात है कि लवलीना बोरगोहेन को कल असम पुलिस के डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया था। डीएसपी की नियुक्ति पत्र लेने के बाद लवलीना बोरगोहेन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। असम पुलिस में रहकर मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ, लेकिन अब भी मेरा लक्ष्य खेल में देश के लिए मेडल लाना होगा। ये मेरी ड्यूटी होगी। मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। सबसे पहले बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना सीट से विधायक हैं। उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होना होगा, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उन पर केस दर्ज कराया गया था। साल पुराने मामले में उनके खिलाफ इस समय गिरफ्तारी वारंट जारी होने को लेकर सवाल भी उठाए जा सकते हैं। यही नहीं, चुनाव से इन पहले ऐसा होने को वो अपने पक्ष में भी भुना सकते हैं। 2014 में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें कहा था कि किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो फिर उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया। हालांकि वारंट की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को ही उन्होंने यूपी सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि दलितों और पिछड़ों की सरकार में उपेक्षा होने के चलते मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी से जुड़ने का ऐलान किया है। उनके अलावा एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी आज योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वो भी अखिलेश यादव से मिले हैं। पांचवी और आखिरी खबर हमारी, पीएम की सुरक्षा की चूक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी। पंजाब सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहां ड्रोन या किसी भी तरह का हमला हो सकता था, लेकिन पंजाब सरकार ने इस सब को नजरअंदाज किया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आइए अब देखते हैं काम से जुड़ी कुछ खबरें। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं या आपकी यूट्यूब चैनल है, तो सतर्क हो जाए आप। सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर सरकार सतर्क है, जिसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब के कुछ चैनलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में आईटी मंत्रालय ने 73 ट्विटर हैंडल, 4 यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर एक गेम के खिलाफ कार्रवाई की है। उन पर फर्जी कैबिनेट बैठकों से संबंधित भड़काऊ कंटेंट पब्लिश करने का आरोप है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर की शिकायत के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। पिछले साल दिसंबर में भी सरकार ने बड़ी संख्या में यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। दूसरी खबर, दिल्ली वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दिल्ली वालों को अब सीएनजी के बाद एक बार फिर
पीएनजी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में महीने भर के भीतर सीएनजी के बाद पीएनजी भी महंगी हो गई है। दरअसल सीएनजी और पीएनजी की बिक्री करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने बढ़ते कॉस्ट के चलते दिल्ली में पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में डोमेस्टिक पीएनजी का भाव 50 पैसे बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब पीएनजी 35.11 रुपए से बढ़कर 35.61 रुपए प्रति SCM हो गई है। ये नए दाम 12 जनवरी की रात से ही लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले दिसंबर में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। अभी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 53.53 रुपए किलो है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक या कहे बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन केसेस में अचानक वृद्धि के कारण लोग बूस्टर डोज प्राप्त करने की जल्दी में हैं और धोखेबाज इससे नए तरीके के फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी बूस्टर वैक्सीन की जानकारी देने के बहाने लोगों से अहम जानकारियां निकाल रहे हैं और इस जानकारी का उपयोग कर पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकाल रहे हैं। आप सब भी इस फ्रॉड से सतर्क रहें और अपना डिटेल्स जल्दबाजी में शेयर मत कीजिए। अब आइए देखते हैं मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे बीते साल ही शादी के बंधन में बंधे हैं। इस साल भी कई सितारे लाइन में लगे हुए हैं। बात की जाए टीवी और फिल्म एक्ट्रेस मौनी रॉय की तो उनकी डोली भी जल्द ही उठने वाली है। लंबे समय से एक्ट्रेस का नाम दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार संग जुड़ रहा है। दोनों बीते कुछ साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खबरें आई थी कि मौनी और सूरज इसी महीने यानी कि जनवरी में इटली या दुबई में शादी रचा सकते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये कपल गोवा में शादी करने वाले हैं। दूसरी खबर, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरें आज सुबह से ही सामने आ रही है। इस खबर ने अर्जुन और मलाइका के फैंस का दिल तोड़ दिया है। दरअसल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बीते कुछ दिनों से साथ नहीं दिखे और इसी वजह से इनके ब्रेकअप के कयास लगाए जाने लगे। फैंस यही दुआ कर रहे थे कि दोनों के बीच दरार ना आई हो और जल्द ही दोनों इस तरह की खबरों पर अपनी चुप्पी भी तोड़े। अब असल बात क्या है वो तो इनकी चुप्पी टूटने के बाद ही पता चलने वाली है। तीसरी खबर, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका 11 जनवरी को 1 साल की हो चुकी है। फैंस को इंतजार था कि अनुष्का बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर करेगी। ऐसा हुआ भी, हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने ये फोटोज डिलीट कर दिए। एक फोटो के कैप्शन में अनुष्का ने लिखा था कि वो परेशान थी कि बायो बबल में बेटी का पहला बर्थडे कैसे होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे खास बना दिया। डिलीट होने के बाद अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है। अनुष्का विराट के चाहने वाले इंतजार में है कि शायद अनुष्का उनकी विश पूरी कर दे और सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर दे। तो दर्शकों, अब आइए देखते हैं खेल संबंधित कुछ खबरें। चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो अब आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। उसकी जगह टाटा ग्रुप को आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। इस साल यानी 2022 से टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। पिछले साल चीन और भारत में तनाव के बीच वीवो से टाइटल राइट्स ट्रांसफर नहीं हो पाया था। आईपीएल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। दूसरी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद इतने मुकाबलों की वनडे सीरीज में खेलेगी। इस सीरीज के लिए 31 दिसंबर 2021 को भारतीय टीम की घोषणा की गई थी। अब इस टीम में बदलाव किया गया है और 2 खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला लिया गया। स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को कोरोना संक्रमित होकर बाहर होने की वजह से चयनकर्ताओं ने ये फैसला लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में 2 बदलाव किए गए हैं। ऑलराउंडर जयंत यादव और तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। सुंदर कोरोना संक्रमित पाए जाने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। बेंगलुरु के कैंप में साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना होने से पहले उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। सुंदर को बुधवार यानी कि 12 दिसंबर को टीम के बाकी सदस्यों के साथ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए केप टाउन रवाना होना था।
यदि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिजनों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए खबरों के साथ। नमस्कार।